बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 7 पढ़े, जिनमें से हमने एक रेक्टेंगल बनाना सीखा और एक रोम्बस बनानी सीखी थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विद डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। एक हमने पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी साइडों के नाम दिए हैं ए बी सी डी और दो डायगोनल्स हमें दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया गया है 70 डिग्री का। सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम हमारा इस तरह का होता है जिसमें ऑपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं और दो लाइंस ये और ये आपस में पैरेलल होती हैं। अब अगर मैं कहूँ ये ए बी सी डी ये वाला जो पैरेललोग्राम है वो हमने ड्रा करना है, तो इसके उसने दो डायगोनल जो है उनकी लेंथ दी हुई है। ये वाली जो लेंथ अगर मैं कह दूँ ये 6 सेंटीमीटर है और इस डायगोनल की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है जो हमारे पास उसने दिया है 70 डिग्री का। तो अब इसे हम ड्रा करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास डायगोनल की लेंथ दी हुई है तो हम पहले एक डायगोनल ड्रा करते हैं, छोटे वाला 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एक 6 सेंटीमीटर की डायगोनल, पहले जो डायगोनल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का वो ड्रा करेंगे। इसे नाम दे दें ए और इसे कोई दूसरा नाम, ये हम नाम बाद में देते हैं। अब ये जो डायगोनल हमारे पास है इस पैरेललोग्राम में, ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे इसके बिल्कुल दरमियान में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हम इस डायगोनल का पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? हम कंपास को यहाँ पे रखकर, इस एंड पॉइंट पे रखकर आधे से ज़्यादा खोल लेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह इस साइड पे एक आर्क लगा देंगे, फिर ए पर रखेंगे और इस आर्क को कट कर देंगे और यहाँ पे इस आर्क को कट कर देंगे। अब जिस पॉइंट पे ये आर्क्स कट हो रही हैं आपस में, वहां से एक लाइन गुजार दें। बिल्कुल सेंटर से स्केल की मदद से ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा था जो कि था 70 डिग्री का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 70 डिग्री को हम कंपास की मदद से नहीं ड्रा कर सकते, उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे बिल्कुल इस मिड पॉइंट पे रखकर 70 डिग्री जहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें और इधर से एक लाइन ड्रा कर दें ऊपर और नीचे की तरफ। तो एक डायग्राम हमारे पास ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला, ये इनका मिड पॉइंट है। ये जो डायग्राम है उसकी लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रोट्रैक्टर को स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एक आर्क इधर लगा देंगे और एक आर्क इस साइड पे। अब स्केल की मदद से इनको यहाँ पे ज्वाइन कर दें। ये वाला हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ये इधर ए से ज्वाइन कर दें। इसी तरह यहाँ पे ज्वाइन कर दें। अब इनके नाम देते हैं। जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनाने को उसने कहा है उसकी साइडें थी ए बी सी डी, तो इसको मैं कह देता हूँ ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब ये जो डायग्राम हमने ड्रा किया है इसकी कंस्ट्रक्शन हमें लिखनी भी होती है। तो सबसे पहले हमने एक डायगोनल ड्रा किया था, वो लिख दिया ड्रा डायगोनल ए से सी जिसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड किया था जो कि हमारे पास, जिसको हमने खुद से नाम दे दिया ओगा। तो बाइसेक्ट ए से सी जो डायगोनल ड्रा किया था जिसका सेंटर ओ बन रहा है। उसके बाद हमने 70 डिग्री ड्रा किया, तो कंस्ट्रक्ट एंगल 70 डिग्री किस पे ड्रा किया था? ओ पॉइंट पे, सेंटर पे, मिड पॉइंट पे। एंड एक्सटेंड दी लाइन ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। उसके बाद हमने ओ पर रखा कंपास को अपनी और 8 सेंटीमीटर दूसरा डायगोनल ड्रा करने के लिए कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन किया। तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम ओ ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए सी, यानी कि ए सी की दोनों साइड पे हमने आर्क्स लगा दी जिनकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर और फिर बाद में हमने ज्वाइन कर दिया। ए को ज्वाइन कर दिया बी और डी के साथ, सी को ज्वाइन कर दिया बी और डी के साथ। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम था वो ड्रा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कंस्ट्रक्ट अ काइट डी ई एफ जी। एक काइट बनाना है जिसकी साइडें हैं डी ई एफ जी, वेयर मेजरमेंट डी टू ई 4 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ई टू एफ 8 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, जो लंबा वाला डायगोनल है उसकी लेंथ है डी टू एफ 10 सेंटीमीटर। तो पहले काइट हम समझते हैं। काइट हमारे पास कुछ इस शक्ल का होता है। यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर होती हैं और ये जो नीचे वाली लाइन है तो ये आपस में बराबर होती हैं और ये हमारे पास लॉन्गर डायगोनल होता है काइट का। तो अब हम काइट ड्रा करते हैं।
सबसे पहले उसने हमें दी हुई है डी टू ई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसे इसे नाम देते हैं डी और इसे ई। अब डी टू एफ, यहाँ पे ई है और यहाँ पे कोई एफ पॉइंट आएगा ना, डी ई और एफ यहाँ पे करना है हमने लाइन। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं डी ई एफ, यानी कि ई के बाद एफ वाला आ रहा है, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा। और डी टू एफ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो कंपास को 10 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहाँ पे डी पर रखकर आर्क लगा देंगे एक। अब दोबारा ई टू एफ हमने लगाना है, क्योंकि अब ई टू एफ भी तो फाइंड करना है ना। ई टू एफ क्या लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो कंपास को ई पर रखकर यहाँ पे इस आर्क को कट कर देंगे। ये हमारे पास लाइन ड्रा कर लें, ई यहाँ से लेकर एफ पॉइंट यहाँ बिल्कुल सेंटर तक, इसको आप नाम दे दें एफ। और इधर डी से एफ भी हमने ड्रा किया, तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रा कर दें। अब ये वाली जो लाइन थी इसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और इसकी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये वाली लाइन, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, तो इधर वाली लाइन भी इसके बराबर हो गई। यहाँ से दोबारा कंपास को एफ पर रखेंगे और 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये वाली 4 सेंटीमीटर है तो उसके साथ वाली भी 4 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे कंपास को रखेंगे 4 सेंटीमीटर का ओपन करके इस आर्क को क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, यहाँ पे इधर बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ से ये आ गई। अब ये एफ था तो यहाँ पे जी पॉइंट आ जाएगा, डी ई एफ और जी। यहाँ पे इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास काइट ड्रा हो गया। अब इसकी हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में जो काम किया है वो इधर लिख देंगे। सबसे पहले डी टू ई ड्रा की, उसके बाद हमने ई टू एफ ड्रा की जिसका रेडियस था 8 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। उसके बाद डी टू एफ ड्रा की जिसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर, और जिसने यहाँ पे जो आर्क ड्रा की थी हमने ई टू एफ उसे कट किया था, तो वो लिख दिया। उसके बाद हमने एफ से जी पे यहाँ पे एक आर्क ड्रा की जिसका रेडियस था 8 सेंटीमीटर, और फिर दोबारा डी पर रखा जिस और एक और आर्क ड्रा की जो कि इस आर्क को कट करती थी, और उसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर। तो ये वाले 2 पॉइंट्स इधर लिख दिए, और लास्ट में हमने एफ को ई और जी, डी को भी जी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड काइट बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रा अ ट्रापीजियम ई एफ जी एच सो डैट एफ ई जी एच आपस में। ये जो हमारे पास है ना दो लाइनें ऐसी बनाई हुई हैं, इनको हम कहते होते हैं पैरेलल। ये पैरेलल को डिनोट करता होता है। तो एफ ई जी एच आपस में दोनों पैरेलल हैं, यानी कि एक ही तरफ को जा रही हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है। और यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ई पर जो एंगल बन रहा है वो है 70 डिग्री। और ई टू एफ एक लेंथ दी हुई है, ई टू एच एक लेंथ दी हुई है और एच टू जी एक लेंथ दी हुई है। ट्रापीजियम कुछ इस शक्ल का आता है। यहाँ पे उसने नाम दिए हुए हैं ई एफ जी और एच, और कह रहा है ई पर जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है। ई टू एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, और ई टू एच हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, एच टू जी 4 सेंटीमीटर है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। एफ टू ई जी टू एच आपस में पैरेलल लाइंस हैं। सबसे पहले हम ई टू एफ ड्रा करते हैं। ई टू एफ उसने क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसको नाम दे दें ई, इस पॉइंट को नाम दे दें एफ, और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा है ई पर एंगल एक बन रहा है 70 डिग्री का, तो 70 डिग्री का एंगल हम कंपास से नहीं बना सकते होते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखकर इधर से गिनती शुरू करें, 70 डिग्री इधर बन रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दें। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 70 डिग्री। अब उसके बाद ई टू एच उसने कहा है कितनी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो प्रोट्रैक्टर को स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर तक ओपन करें और यहाँ पे ई पर रखकर एक आर्क लगा दें। अगर ये लाइन को मैं पी कह दूं तो ये ई से पी जो लाइन है उसको किस पॉइंट पे कट करेगी, एच पॉइंट पे, और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ई से एफ और एफ से जी, यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा होगा, और इसी तरह यहाँ पे एच से जी, यानी कि यहाँ पे हमने जी पॉइंट ड्रा करना है। और उसने कहा हुआ है ई टू एफ जी टू एच के पैरेलल है। एफ से ये जो ई टू एफ है ये एच से जी के लाइन के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन। तो वो पैरेलल हमने कैसे फाइंड करना है,
उसको हमने सेट स्केयर की मदद से स्केल और सेट स्केयर की मदद से पैरेलल लाइन एक ड्रा करनी है। अब यहाँ पे इसको सेट स्केयर, इसे हम कहते होते हैं सेट स्केयर। इसको यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये आर्क इस लाइन को कट कर रही है, उस पॉइंट पे रखकर हम ये नोट कर लेंगे कि कितनी सेंटीमीटर ये बन रही है। यहाँ पे ये जो ये यहाँ पे ये बन रही है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको इधर आ जाए यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें आप। पॉइंट लगाकर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दें। अब ये लाइन जो है उसने कहा है एच से जी कितनी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोल के इस पॉइंट पे रखें और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर दें और ये जो आर्क बन रही है इसे एफ से ज्वाइन कर दें आप। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया जी, यानी कि हमारे पास ई से एफ, एफ से जी और जी से एच, ये एक ट्रापीजियम ड्रा हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। स्टेप 1 में हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक लाइन है, इसके दो पॉइंट्स को मैं उठा लूँ यहाँ से यहाँ तक, इनके दरमियान वाला जो सेगमेंट होगा उसे हम इस लाइन का लाइन सेगमेंट कहते होते हैं। तो ये हमने एक 8 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट लिया। उसके बाद 70 डिग्री बनाया था ई पॉइंट पे, जो कि हमारे पास प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था क्योंकि हम कंपास से 70 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते होते। अब ये जो हमने ई से एंगल बनाया और लाइन ड्रा की, उसको हमने नाम दे दिया ई टू पी। और फिर बाद में ई पर रखकर एक और आर्क ड्रा किया 5 सेंटीमीटर रेडियस का और उसको हमने नाम दे दिया एच का। अब एच से हमने जी ड्रा करना था और वो पैरेलल होना चाहिए था ई से एफ के। क्या किया हमने, बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर ड्रा की थी एच से ओ एट पॉइंट एच एच पर, जो कि पैरेलल थी ई एफ के, पैरेलल टू ई एफ। उसके बाद हमने ड्रा किया एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो हमने और कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन किया था और एक और आर्क लगाई जो उस पैरेलल लाइन को कट कर रही थी और हमने उस आर्क को पॉइंट को नाम दिया जी का। फिर हमने लास्ट में एच को जी से और एफ को जी से ज्वाइन कर दिया। हमारे पास जो रिक्वायर्ड ई एफ जी एच ट्रापीजियम थी वो हासिल हो गई। लास्ट क्वेश्चन है ड्रा ट्रापीजियम पी क्यू आर एस इन विच, जो हमारे पास पी से क्यू लेंथ है, क्यू से आर, आर से एस, पी से एस, ये चार लेंथ हमें दी हुई हैं, चारों साइडों की लेंथ हमें दी हुई हैं। ये हमने ड्रा करनी है एक ट्रापीजियम। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 की तरह ही सॉल्व हो गई। आपने यही स्टेप्स यूज़ करने हैं, इन्हीं स्टेप्स पर ड्रा करना है। सिर्फ आपने अपने नाम और जो हमारे पास लेंथ दी हुई है वो वाली लेंथ लेनी है और बाकी सारे यही पॉइंट्स हैं। तो ये आप खुद करें, अगर आपसे नहीं होता फिर आप मुझे बताएं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक तो पैरेललोग्राम बनाया और दूसरा ट्रापीजियम और एक काइट। तो हमने क्वेश्चन 8 से 12 तक किए हैं। 12 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, अगर आपसे होता है ठीक है, नहीं तो आप मुझे बताएं। और आपकी डायरी ये है कि आपने ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे लिखने भी हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर किसी पॉइंट की कहीं से समझ नहीं आती तो आप लाजमी पूछें। थैंक यू।